ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूं। आनंदम आनंदकरम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निजबोध रूपम योगेंद्र मेट्यम भवरोग्य वेद्यम श्रीमद्गुरुम नित्यम अहम नमामि। गुरु एक ऐसा शब्द जो किसी भी क्षेत्र, चाहे साधना का, ज्ञान का, किसी भी क्षेत्र में सर्वाधिक सम्मान और श्रद्धा का स्थान रखता है। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए। वहां भी कहते हैं कि पहले किसके चरणों का स्पर्श करूं? गुरु के। क्यों? उनकी ही कृपा से गोविंद मिले। सर्वाधिक मूल्यवान धातु स्वर्ण, बहुत कीमती। अर्थव्यवस्था का दारोमदार स्वर्ण पर टिका होता है। और एक पत्थर, ऐसी मान्यता है कि एक पत्थर पारस और वो अल्पमौली धातु लोहा, उसे भी अपने स्पर्श मात्र से स्वर्ण में परिवर्तित कर देता है। फिर वो कितना मूल्यवान हुआ? वह तो स्वर्ण से भी अधिक कीमती, उससे भी अधिक मूल्यवान, जो अपने स्पर्श मात्र से एक अल्पमौली धातु को बहुत कीमती धातु में परिवर्तित कर दे, बदल दे। उसका कैसे, क्या मूल्यांकन करें उसका? लेकिन कहते हैं कि गुरु उससे भी अधिक मूल्यवान। गुरु का मोल पारस पत्थर से भी अधिक। क्यों? कारण कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु पारस को अंतरो जानत है सब संत, वह लोहा कंचन करे ये करी ले ये महंत। गुरु और पारस पत्थर का भेद सभी संत जानते हैं। पारस पत्थर तो अपने स्पर्श से लोहे को कंचन में, स्वर्ण में परिवर्तित कर देता है, लेकिन पारस पत्थर किसी भी पत्थर को अपने जैसा नहीं बना सकता। कोई भी पारस पत्थर अपने स्पर्श से, अपने प्रभाव से किसी दूसरे पत्थर को पारस पत्थर में परिवर्तित नहीं कर सकता। लेकिन गुरु, वो तो अपनी कृपा से, जिस पर कृपा हो जाए उस शिष्य को अपने जैसा महान बना देते हैं, उसको भी महंत बना देते हैं। इसलिए गुरु का महत्व, गुरु का मोल पारस पत्थर से भी अधिक। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु की महिमा का तो गुणगान, बखान किया ही नहीं जा सकता। सब धरती कागज करूं और लेखरी करूं वन राय, 7 समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। सब धरती, पूरी पृथ्वी को कागज बना लूं, सभी जंगलों के बांसों की लेखनी कर लूं, 7 समुद्र की शाही बना लूं, फिर भी गुरु के गुण नहीं लिख सकते, नहीं लिखा जा सकता। कारण क्या है इसका? व्यावहारिक दृष्टि से थोड़ा सा विचार करके देखें। हम विचार करें, इसके पीछे कोई तो आधार, कुछ तो होगा ठोस। हम एक व्यावहारिक सांसारिक जगत की बात करके देखें। एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, साधना के क्षेत्र में हो, शिक्षा में हो, किसी तकनीकी में विषय में हो, किसी व्यक्ति ने वर्षों के अनुभव से कुछ अर्जित किया ज्ञान, उसने अपना समय दिया, किन परिस्थितियों में दिया, कैसे पैसा खर्च किया होगा, कैसे व्यवस्था की होगी, कैसे मेंटेन अपने आप को किया होगा, और फिर उसने कोई ज्ञान अर्जित किया, कुछ अनुभव प्राप्त किया वर्षों लगा करके। और वो जब किसी पर कृपा करे, किसी पर मेहरबान हो जाए और उस अनुभव को वो उसे सीधा प्रदान कर दे, उसके लिए कितनी सहजता हो गई। सर्वाधिक मूल्यवान होता है समय। समय से अधिक मूल्यवान कुछ भी नहीं। हम कुछ भी व्यावहारिक तौर पर प्रैक्टिकल रूप में कस के देखेंगे, परखेंगे, जीवन व्यतीत हो जाएगा जानने में, सीखने में, समझने में। और गुरुजन एक परंपरा से, उन्होंने अपने गुरु से प्राप्त किया, फिर उन्होंने कुछ आगे बढ़ाया, फिर कुछ दूर अर्जित किया। वो जो अनुभव का धन है, वो जो गुरु के पास अनुभव की पूंजी है,
उस अनुभव के धन के कारण, उस अनुभव की पूंजी के कारण ही गुरु मूल्यवान है। इसीलिए उनका मोल है। वो जिस पर कृपा करें, फिर सहजती, बहुत आसानी से, सहजता से, सरलता से वो किसी भी व्यक्ति को वो अपना वो अनुभव, वो वर्षों की गुरु परंपरा से जो उनको प्राप्त हुआ, फिर उन्होंने जो कुछ उसमें अर्जित किया, सहजता से किसी को प्रदान कर सकते हैं। इसलिए बहुत कम समय में एक शिष्य वो प्राप्त कर लेता है जो उसे वर्षों की साधना में भी प्राप्त नहीं हो सकता। यह एक व्यावहारिक बात है। अब इतना होने के बाद फिर मान लीजिए गुरु के साथ किसी भी तरह का छल कपट की बात अगर हो जाए, तो हमारा शास्त्र भी कहता है, शास्त्र वचन भी है ये, उसमें अतिशयोक्ति नहीं। शिवे रुष्टे गुरु ताता गुरु रुष्टो न कश्चन। शिव रूठ जाए तो गुरु रक्षा करते हैं, और गुरु रूठ जाए कोई रक्षा नहीं करता, शिव भी नहीं। कबीरदास जी भी कहते हैं कि कबीर कहते हैं कि कबीर हरि के रूठते गुरु के शरणे जाए। कहे कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। गुरु रूठ जाए तो हरि भी सहायता नहीं करते, हरि रूठ जाए तो गुरु सहायक हो सकते हैं। कबीरदास जी भी यही कहते हैं सहज सी भाषा में। इसलिए जहां तक हो सके गुरु की कोई आकांक्षा नहीं होती। वो एक ही बात चाहते हैं, जो कुछ अर्जित किया है उसका सदुपयोग हो, और कुछ मत करो। गुरु के साथ किसी तरह की सदा यशता न बनती, वो आकांक्षा नहीं रखते। लेकिन देखने में आता है कई बार उनके साथ भी छल कपट हो जाता है, और उसके बाद वो अलग बात है, कभी भी उस कंडीशन में, उस स्थिति में परिणाम उस छल कपट करने वाले को कभी अच्छे नहीं मिलते। यह तो तय है। जो शास्त्रों का वचन या कबीरदास जी के कहे शब्द, किसी भी संत के वचन, वो गलत हो नहीं सकते। इसलिए हमें सतर्कता बरतनी चाहिए, सावधानी रखना चाहिए। कुछ नहीं, हम यथेष्ट सम्मान तो प्रदान करें। उन्होंने अपनी जीवन की साधना हमें सहजता से प्रदान कर दी, मार्गदर्शन कर दिया, और फिर छल कपट का व्यवहार उनके साथ हो जाए तो कष्टकर तो होगा ही। अब समस्या इस बात की कि गुरु कहां, किसको माने, क्या करें। कोई भी व्यक्ति यह सोच के बैठ जाए कि जब तक गुरु नहीं मिलेंगे तो साधना करूं कैसे। हर बात के बारे में कहा जाता है कि बिना गुरु के यह नहीं किया जा सकता, गुरु बहुत आवश्यक है, और गुरु तो है नहीं। गुरु कहां मिलेंगे। और आजकल गुरु बनाने के नाम पे, गुरु बनने के नाम पे, इस नाम पर, मैं नहीं कहता कि सब ऐसे ही, ऐसा नहीं, लेकिन बहुत कम वैसा है जैसा होना चाहिए वास्तविकता में। प्रपंच बहुत अधिक है, इसलिए भय सा लगता, डरते हैं लोग। फिर क्या किया जाए, करें क्या। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, कोई व्यक्ति यदि हमें सांसारिक रूप में, कोई व्यक्ति गुरु के रूप में हमें सानिध्य किसी का प्राप्त नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं। हम भगवान शिव को गुरु रूप में स्वीकार करें, उन्हें गुरु मान लें और आगे बढ़ें। कई व्यक्ति कमेंट में प्रश्न कर लेते, शिव को गुरु कैसे धारण करें। तो हम किसी भी व्यक्ति को गुरु मानते हैं तो एक सामान्य सी प्रक्रिया होती है, श्रद्धा के अनुरूप जैसी जिससे बनती वैसी गुरु के लिए लेके जाते हैं। फल फूल, प्रसाद, मिठाई, जो कुछ श्रद्धा होती है वो उनको श्रद्धा सहित अर्पित करते हैं। कोई वस्त्र आदि, जैसी जैसी क्षमता जिसकी, वो उनको अर्पित करके और उनको गुरु रूप में स्वीकार करते हैं, उनसे मार्गदर्शन की प्रार्थना करते हैं। ये सामान्य सी प्रक्रिया है। भगवान शिव के मंदिर में चले जाएं, सामान्य सा जैसी आपकी श्रद्धा, उनके लिए प्रसाद आदि लेके जाएं। और गुरु पूर्णिमा इसके लिए सर्वाधिक श्रेष्ठतम समय,
गुरु पूर्णिमा के दिन यह काम करें। प्रसाद आदि लेकर के जाएं, उनको अभिषेक आदि करके उनसे निवेदन करें, हे प्रभु आपको मैं आज गुरु रूप में स्वीकार कर रहा हूं या गुरु रूप में स्वीकार कर रही हूं। साधना के क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में आप चाहते हो, चाहे वो अध्ययन का क्षेत्र हो, तंत्र मंत्र का अध्ययन का क्षेत्र हो, जिस भी विषय में आप गति चाहते हो, सहायता चाहते हो गुरु कृपा की, उनकी प्रार्थना करके उन्हें गुरु रूप में नमन करके उनसे प्रार्थना करके आए कि मुझे गुरु समान मुझ पर कृपा करें, यह प्रार्थना करें। और फिर जब भी साधना करने बैठे, अभी मैंने गुरु का एक श्लोक स्मरण किया और कुछ नहीं तो ओम श्री गुरुवे नमः, केवल इतना सा बोल लें और भगवान शिव को गुरु रूप में स्मरण करके फिर अपना साधना का कार्य करें। जो बात कही जाती है कि बिना गुरु के वो गुरु, उनसे अधिक, उनसे बड़ा गुरु कौन हो सकता है इस जगत में, इस संसार में। अगर कोई व्यक्ति मार्गदर्शन दे भी रहा है तो वो तो केवल माध्यम भर है, देने वाले तो भगवान शिव ही हैं। मैं वर्षों से मार्गदर्शन लोगों को जो मुझसे मिलते साधना के क्षेत्र में कुछ भी मैं बोलता हूं, मेरा एक रहा है विधान, ज्योतिषी क्षेत्र में मैंने समस्याओं का समाधान में मंत्र ही दिए हैं और मंत्र जोड़ा, उनको मंत्र साधना में जोड़ा और पहली बात यही कहा जो लिख के दिया, सर्वप्रथम क्या करना है, आसन पर बैठ के ओम श्री गुरुवे नमः बोल करके भगवान शिव को गुरु रूप में स्मरण करें और नमन करें। मैंने कभी ये नहीं कहा कि गुरु रूप में मुझे याद करना, भगवान शिव की ही बोला, उन्हीं को स्मरण कराया। वो अलग बात है कि बाद में फिर कितने ही लोगों ने सम्मान देना शुरू किया, वो अलग बात, लेकिन मैंने यही कहा और मैं यही कहता हूं, अगर मुझे मानते भी हैं, मैंने कुछ दिया भी है, मैं माध्यम भर हूं, देने वाले तो भगवान शिव हैं, वही आदि गुरु, वही परम गुरु। तो यदि आपको किसी गुरु का सानिध्य प्राप्त नहीं है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। गुरु पूर्णिमा, और गुरु पूर्णिमा निकल जाती है, कोई बात नहीं। किसी भी पूर्णिमा को भगवान शिव के मंदिर में चले जाएं और वही जैसा मैंने अभी आपसे निवेदन किया, उन्हें प्रसाद अभिषेक आदि करके उनसे प्रार्थना करें, स्वयं को उनके शिष्य के रूप में, उनसे शिष्य के रूप में स्वीकार करने की, और उन्हें गुरु रूप में वर्णन करें। और फिर जो आप करना चाहते हैं वो करें। आसन पे सबसे पहले भगवान शिव को नमन करें। जो आप गुरु को अर्पित करना चाहते, श्रद्धा से भगवान शिव को अर्पित करें, उन्हें प्रदान करें। और मन में किसी प्रकार के शंका, कोई भय रखने की आवश्यकता नहीं। उनसे बड़ा गुरु कोई है नहीं, उनसे बड़ा रक्षक कोई है नहीं। वो करके देखें। किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति, मैं अगर ये समझ लेता कि कोई गुरु मिलेंगे मुझे, वो फिर ABCD से सिखाएंगे, वो चाहे ज्योतिष का विषय हो या फिर साधना का क्षेत्र हो, तो शायद कुछ नहीं हो सकता था। लगभग 4-5 वर्षों तक केवल पढ़ा है मैंने ज्योतिष में, कितने ग्रंथों का अध्ययन, केवल अध्ययन। कभी इन 4-5 वर्षों में कोई कुंडली देख करके भविष्य बोलने जैसी कोई घटना घटी ही नहीं, केवल अध्ययन करता रहा। और संयोग से एक महान, एक गुरुजन, वो आज है नहीं संसार में, श्री पूर्णेंद्र कुमार जी शर्मा, उनसे परिचय हुआ। उन्होंने मेरा वो परिश्रम, मेहनत देखी और फिर मुझे ज्योतिष में, फलित ज्योतिष में, जिसे प्रैक्टिकल नॉलेज कहते हैं, वो उन्होंने मार्गदर्शन दिया, उन्होंने सिखाया। कल्पना करके देखें आप, अगर मेरा स्वयं का, पहले का, पूर्व का कुछ अध्ययन नहीं होता, वो बहुत प्रकांड विद्वान थे फलित के, मुझे क्या सिखाते, कैसे सिखाते, मेरी अपने स्वयं का परिश्रम था, इसलिए उन्होंने गति प्रदान कर दी उसको। वर्षों से साधना के क्षेत्र से जुड़ा रहा, जैसा मुझसे हुआ वैसा मैं करता रहा। शायद उसी साधना का परिणाम था कि सबसे पहले गणेश दयाल जी त्यागी जी महाराज चलकर आए।
और रामानंद संप्रदाय में दीक्षित करके गए। तंत्र के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में बहुत कुछ उनकी कृपा से प्राप्त हुआ। बाबा साहब भैरवानंद जी का पालिक महाराज की कृपा प्राप्त हुई। अगर मेरा पहले का क्रम साधना का नहीं होता, वो पहले का किया हुआ परिश्रम नहीं होता, तो इन संतों की कृपा कैसे प्राप्त हो सकती थी। इसलिए अगर आप ये सोच रहे हैं, कोई भी व्यक्ति ये सोचे कि कोई मिलेगा वो ABCD से शुरुआत कराएगा, तो नहीं। हमें हमारा अपनी तरफ से जो यथासंभव है वो तो प्रयास हमें करना शुरू कर ही देना चाहिए। जब हमारे परिश्रम को परमात्मा, परमेश्वर, परम शक्ति वो देखेंगे और फिर उसमें गति आगे की उसके लिए व्यवस्था वही करेंगे। उन्हीं की ही कृपा से प्राप्त हो सकता है, यही संभव है। बात आती पात्रता की। पात्र देख के दिया जाना चाहिए, पात्र देखकर ही देते हैं। पात्र का अर्थ है क्या, इस महत्व को हमें समझ लेना चाहिए। पात्र का अर्थ होता है बर्तन। बर्तन केवल बर्तन नहीं, खाली बर्तन, रिक्त बर्तन। हम किसी के भी पास जब रिक्त होकर के जाएंगे, चाहे वो गुरु हो चाहे देवता, कोई भी हो, जो कुछ उनके पास है वो प्रेम से उसको भर देंगे। लेकिन होता क्या है, खुद ही स्वयं भरे हुए जाते हैं, लबालब छलक रहे हैं ज्ञान से। क्या भरेंगे वो, चाह कर भी नहीं दे सकते। इसलिए कभी भी अगर किसी से प्राप्त करना है तो हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए, हमें रिक्त होकर जाना चाहिए। हम रिक्त होंगे तो निश्चित रूप से प्राप्त करके आएंगे। अधिकांश मुझसे भी कमेंट में पूछ लेते हैं और गुरुजनों से भी पूछ लेते हैं। मैंने कई बार देखा, बाबा साहब के सामने भी कई व्यक्ति आते थे जो उनका जवाब देने की प्रक्रिया थी वो बात समझ में आती है। मैंने साहब फला जगह ये लिखा है, जो कुछ गुरु का कहना है उससे विपरीत बोलते हैं। साहब फला व्यक्ति तो ये कह रहा, लोग भाग ऐसा कहते हैं, और फला पंडित जी ऐसे कहते हैं, फला संतियों कहते हैं। किसी भी व्यक्ति से यदि वो आस्था रखती है, यदि इसमें कुछ वजन है, गुरु जिसको मानते सम्मान से आप एक विश्वास करके चलना, वो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि वो गलत कहते हैं, मैं कह रहा हूं वो सही है, कभी नहीं कहेंगे वो। हमें चाहिए कि जिस पर हम आस्था रखते हैं, जिस पर हम विश्वास कर रहे हैं, वो कुछ बात बोल रहे हैं, कुछ तर्क दे रहे हैं, आधार समझा रहे हैं, और हम भी फिर शंका करके कैसा फला व्यक्ति ऐसा बोल रहा, फला पंडित जी ऐसे करे, लोग बाग तो ऐसा कहते हैं, क्या सही है क्या गलत है, मार्गदर्शन करें। वो क्यों मार्गदर्शन करेंगे, क्यों गलत सही बताएंगे किसी को? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो नुकसान में रहेंगे, तय मान के चलिए लाभ में नहीं रह सकते। इसलिए जो कुछ गुरु बोले उससे सहजता से जो भी कुछ कहा, बाबा साहब कहा करता, भाई देखो हम तो ये जानते हैं, ये बोल करके वो बात खत्म कर दिया करते थे। हमने तो ये देखा, हमें तो हमारे गुरु ने ये बताया, बस इससे आगे कुछ नहीं बोलते थे। इतना बोल देते ये इनका बड़प्पन था, बड़ी बात थी, मैं तो ये मान के चलता हूं, ये भी नहीं बोले तो क्या करूं। इसलिए कभी भी गुरु के जो कुछ वो सूत्र जो कुछ बताएं उस पे शंका नहीं करनी चाहिए, और किसी भी दूसरे के सूत्र से तुलना नहीं करनी चाहिए। हमें निर्णय करना चाहिए हमारे विवेक से, जो इनने कहा दूसरा कह रहा, उसमें क्या उचित और क्या सही, यह हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए। हम ये उम्मीद करें कि गुरु उसको सही गलत करेंगे, या नहीं। तो गुरु की महिमा का मखान सचमुच नहीं कर सकते, और क्या है उसका कारण मैंने निवेदन किया। कई बार गुरु क्या होता है, कई बार नाराज देखते हैं कि यार बड़ा क्रोध, कारण क्या है, हमें समझना चाहिए। हमारे गुरुदेव एक बात कहा करते थे मुझे, किसी को यदि अपना समझो और उसे गलती करते देखो तो टोको उसको। अगर हम उसको हम नहीं टोकेंगे तो उसकी गलती के कारण नुकसान उठाएगा। जिसे हम अपना समझते हैं उसे नुकसान क्यों उठाने दें जी। दूसरा, यदि हमने नहीं टोका तो कोई बाहर वाला व्यक्ति टोकेगा,
तो जिसे हम अपना समझते हैं उसे किसी बाहर वाले को भी क्यों टोकने दें। बड़ी कृपा थी इनकी। तो गुरु की महिमा में कहते हैं कि गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है। गुरु क्या है? कुम्हार। और शिष्य क्या है? वो है घड़ा। घड़ी घड़ी काढ़े खोट, वो ठोक ठोक करके उसकी कमियां निकालता है। अंतर हाथ सहार दे, लेकिन अंदर से वो हाथ का सहारा रखता है और बाहर बाहे चोट, और बाहर से चोट मार मार करके उस घड़े की जहां पर भी कमियां होती हैं उसे सुधार करके उसे विकसित रूप प्रदान करता है। गुरु के क्रोध में, गुस्से में भी ये महिमा होती है। और अंतिम बात तो फिर वही कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। गुरु कृपा चाहिए तो गुरु पर आस्था परम आवश्यक। गुरु पूर्णिमा पर गुरु को नमन करता हूं। मैं सभी उन गुरुजनों को नमन करता हूं जिनकी कृपा से, जिनकी कृपा दृष्टि से, जिनके ज्ञान के मार्गदर्शन से मेरा जीवन सफल हुआ। आज मैं जो कुछ हूं उनकी ही कृपा से, और उसी को इस चैनल के माध्यम से मैं सबको बांटने का यथा जितना मेरा सामर्थ्य प्रयास कर रहा हूं। अगर आप में से कोई भी ये समझते कि मैं कुछ उचित कर रहा हूं, जो भी हमारा सनातन धर्म है उसके जो भी ज्ञान विज्ञान है, तर्कपूर्ण ढंग से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आपको यदि मेरा प्रयास अच्छा लगता है, आपको चैनल अवश्य स्वयं भी सब्सक्राइब करना चाहिए, अपने परिचितों को भी बताना चाहिए। अगर आपने इस चैनल के माध्यम से कुछ प्राप्त किया है, गुरु को गुरु दक्षिणा तो मिलनी चाहिए। गुरु मत मानिए, मुझे मित्र मान लीजिए। उसी दृष्टि से ही कुछ देने का सोचिए। कुछ मांग रहा हूं मैं, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मांग रहा हूं। गुरु दक्षिणा मान लीजिए जो आप चाहें, और वो यही आपके संपर्क में, आपके इष्ट मित्रों में जो भी आस्था रखते हो, सनातन धर्म में विश्वास रखते हो, गति चाहते हो, आगे मार्गदर्शन चाहते हैं, उन्हें कुछ रास्ता नहीं मिलता हो, उन्हें भी बताइए, उन्हें चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिए। यदि उनके जीवन में कुछ सकारात्मक घटता, वो भी कुछ प्राप्त करते हैं, तो पर ब्रह्म से प्राप्त करेंगे। इसमें किसी का कुछ नहीं जाना। मैं बांट रहा हूं जो मुझे गुरुजनों से मिला, मेरा कुछ भी नहीं जा रहा है। जिनको भी मिल रहा है वो परम शक्ति से, परम तत्व से मिल रहा। मेरा जा क्या रहा है उसमें? मैं तो सबके हित के लिए मार्गदर्शन यथे जो मुझसे बन रहा है कर रहा हूं। आप भी करके देखिए, आप भी लाभान्वित होंगे। आप सब पर गुरुजन कृपा करें, आप सबका जीवन सफल हो। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूं। नमस्कार।